हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें एक नया अपडेट आप सभी लोगों के सामने आया हुआ है, जो कि हमारे जो है PASA के संबंध में है, यानी जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं उनके संबंध में जो ट्रांसफ़र है उनका रूल 38 जो ट्रांसफ़र है उसी के संबंध में एक नया अपडेट आया हुआ है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि गाइडलाइंस टू रेगुलेट इंस्टा सर्कल ट्रांसफ़र ऑफ द PASA SBCO ब्रांच में। जो PASA जो है SBCO ब्रांच में काम करते हैं तो उनके सर्कल ट्रांसफ़र के संबंध में, इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के संबंध में एक नया अपडेट आया हुआ है डाक विभाग की तरफ से। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता दें तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1 इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी स्लिप जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी जीडीएस TMTS पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दर्पण ऐप IPPB CELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ जानना जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो PA होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, इसमें जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका SBCO ब्रांच वाले, एक होता है आपका PO ब्रांच वाले। दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं ताकि हमको आगे समझने में दिक्कत ना हो, नहीं तो अभी वीडियो में आपको जो है समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक होता है आपका जो है डाकघर में जो है PA होते हैं दो प्रकार से। एक होता है आपका SBCO ब्रांच वाले, ठीक है, एक होता है आपका जो है PO ब्रांच वाले। SBCO ब्रांच का मतलब होता है कि ये जो सेविंग बैंक वाला जो भी कामकाज देखते हैं, सेविंग बैंक का मतलब जो डाकघर में जो बचत खाते से संबंधित जो भी काम होता है, ठीक है, उनका जो बाउचर्स होता है उनको जो है वेरीफाई करते हैं, उसको जो है जांच पड़ताल करते हैं, तो वो PA अलग होते हैं जो कि SBCO ब्रांच में होते हैं। एक होता है आपका PO जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस होता है। PO वाले जो पोस्ट ऑफिस PA होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस होता है वो जो है, देखिए नाम दोनों का एक ही चीज़ है, नाम दोनों का सहायक पोस्टल ऑपरेटर ही है या फिर सहायक पोस्टल कह सकते हो। तो सहायक पोस्टल ऑपरेटर दोनों हैं, लेकिन ये ब्रांच अलग अलग है। एक SBCO ब्रांच है, एक है PO ब्रांच। SBCO ब्रांच प्रॉपर तरीके से शाखा डाकघरों का जो कामकाज है वो देखते हैं, और जो PO होता है वो जो है मुख्य डाकघर जो आपका होता है, प्रधान डाकघर, वहाँ का कार्यक्रम देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे हमको बताया जा रहा है कि जो PA SBCO ब्रांच के होते हैं, यह जो है पद शाखा डाकघर SBCO में काम करने वाले सहायक पोस्टल ऑपरेटर को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि जो SBCO ब्रांच में जो PA होते हैं यानी पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, उनका जो मतलब कार्य होता है वो जो है शाखा डाकघर से रिलेटेड होता है। यानी कि जो आपका जीडीएस से जो भी कामकाज होता है, जो भी बाउचर्स वगैरह होते हैं, डिपॉजिट बाउचर्स हो गया, ठीक है, विड्रॉल बाउचर्स हो गया, ये सब जो विड्रॉल बाउचर्स जाते हैं, रसीद जाती हैं, उन सब का जो है वेरिफिकेशन करते हैं वहाँ पे हेड ऑफिस में बैठकर, ठीक है। तो ये जो SBCO ब्रांच वाले होते हैं शाखा डाकघर को प्रॉपर तरीके से लीड करते हैं। ये जो है शाखा डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे डाकघर होते हैं। जो शाखा डाकघर होते हैं, जो है जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं जो कि जीडीएस को मिलता है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे डाकघर बनाए जाते हैं, ब्रांच ऑफिस BO बनाए जाते हैं। उसके बाद एक होता है पोस्टल असिस्टेंट PO होता है। PO का मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। यह पद जो है मुख्य डाकघर में PO में काम करने वाले सहायक पोस्टल ऑपरेटर को दर्शाता है। यानी कि जो PA जो PO वाले होते हैं, तो वो जो है मुख्य डाकघर में जो है पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले, जो मुख्य डाकघर में काम करने वाले होते हैं, इनका काम प्रॉपर तरीके से ये होता है कि जो मुख्य डाकघर में आप लोगों ने देखा होगा जो रजिस्ट्री काउंटर पे बैठते हैं, ठीक है, वो भी पोस्टल असिस्टेंट होते हैं। या फिर आपका जो है मान के चलो कि RPLI ब्रांच में भी बैठा देते हैं कभी कभी, ठीक है।
तो ये सब जो मतलब होते हैं ना, जो स्टैम्प वगैरह बेचते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, या फिर और भी जो भी मतलब काउंटर में जो बैठते हैं, यानी कि मुख्य डाकघर में जो काउंटर में बैठते हैं, वो जो है पीए जो है पीओ वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाले होते हैं, मुख्य डाकघर वाले होते हैं। मुख्य डाकघर बड़े शहरों और कस्बों में स्थित होता है, आपको पता है, हेड ऑफिस में जो है होता है, ठीक है। तो ये अंतर आप लोगों ने जान गए होंगे। और इनका जो काम होता है, एसबीसीओ ब्रांच वालों को काम ये होता है कि जो शाखा डाकघर से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बीओ होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, शाखा डाकघर होते हैं, उनकी लीड करना, उनके जो भी वाउचर्स हैं उनको जो है वहाँ पे देखना होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग काम होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो है, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 12 मार्च 2025 का, जो कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग के द्वारा 12 मार्च 2025 को ऑफिशियली तरीके से जारी किया गया है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गाइडलाइंस टू रेगुलेट इंट्रा सर्कल ट्रांसफर ऑफ द PASBCO ऑफिशियल अंडर रूल 38 रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपके मतलब कि पीए जो SBCO ब्रांच में काम करते हैं, उनके जो रूल 38 ट्रांसफ़र के संबंध में, इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के संबंध में गाइडलाइंस जो है मतलब जारी की गई है, तो उसी के संबंध में है। यानी कि जो भी पोस्टल असिस्टेंट SBCO ब्रांच में काम करते हैं, उनके रूल 38 ट्रांसफ़र के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई है 12 मार्च 2025 को। तो उसी के बारे में ये जो है लेटर आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा लेटर आप लोग देख सकते हो। ये जो है यहाँ पे हम लोग इसके हिंदी वर्जन में चलते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में हमको आसानी हो। देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे, जो पीए जो है SBCO अधिकारियों के अंतर सर्किल स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश नियम 38 के अंतर्गत, यानी कि जो पोस्टल असिस्टेंट SBCO ब्रांच में काम करते हैं, उनके जो है अंतर सर्किल स्थानांतरण के संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैडम या फिर सर, मुझे जो है निदेशालय के पत्र संख्या यहाँ पे दिया गया, दिनांक 16/11/2022 को संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत PASBCO सवर्ण को पीओ सवर्ग में विलय करने की रूपरेखा प्रस्तावित की गई है। अब देखिए, यहीं से आप लोग थोड़ा समझना कि जो पोस्टल असिस्टेंट आपके जो है SBCO ब्रांच में काम करते हैं, SBCO ब्रांच में काम करने वाले को जो है यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट जो है PO यानी पोस्ट ऑफिस में यानी मुख्य डाकघर में काम करते हैं, उनके संवर्ग में विलय करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसको जो है प्रस्तावित की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझना। दिनांक 16/11/2022 के पत्र में निहित कुछ जो है प्रमुख प्रावधान पुनः प्रस्तावित हैं। यानी कि ये जो आपका 16/11/2022 को जो लेटर आया था, उसमें जो आपके मुख्य प्रावधान है उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये पहला नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि निर्णायक तिथि अर्थात 1/1/2023 को PASBCO कैडर के सभी मौजूद रिक्त उन अधिकारियों द्वारा धारित पद जिन्हें पोस्टल ऑपरेटिव साइड में PO कैडर में जाने की अनुमति है को संबंधित डाक प्रभाग या फिर इकाई की क्षमता में जोड़ा जाएगा। जहां SBCO स्थित है, ऐसा डाक प्रभाग या फिर इकाई पदों के विरुद्ध SBCO में जनशक्ति के रूप में तैनाती के लिए फीडर प्रभाग होगी। साथ में SBCO की क्षमता समान संख्या पद जो है कम किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि भविष्य में जो PASBCO कैडर में है, यानी कि जो आपके पोस्टल असिस्टेंट SBCO ब्रांच में काम करते हैं, उनके यदि जो है सेवानिवृत्ति हो गए हैं या फिर पदोन्नति हो गए हैं, तो उस जो है सेवानिवृत्ति और पदोन्नति होने के बाद जो रिक्त पद खाली रह जाते हैं, तो उनके संबंध में बोला जा रहा है कि रिक्त पदों को भी उपयुक्त तरीके से डाक प्रभागों में जोड़ा जाएगा और अंततः जो है PASBCO कैडर की पूरी संख्या को नियत समय में डाक विभाग की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि SBCO शाखा की स्थापना स्वीकृत पदों की संख्या जैसे कि समय समय पर तय किया जाता है, अधिकारियों की तैनाती के उद्देश्य से वही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी SBCO ब्रांच में PA जो पोस्टल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, अगर जो है उनका मान लो कि सेवानिवृत्ति हो गए या फिर जो है उनका पदोन्नति हो गया है, ठीक है,
तो उस केसेज में क्या होगा, जो भी सीटें खाली हैं उसको जो है एसबीसी वो सॉरी जो आपके पीए जो है पोस्टल कैडर के हैं, पीओ वाले कैडर के हैं, उसमें जो है वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है कि पीए जो कि एसबीसीओ सवर्ण में अंतर सर्किल स्थानांतरण के लिए किसी भी अनुरोध को सर्किल क्षेत्र कार्यालय द्वारा टीपीसी के माध्यम से संशोधित किया जाना है। उसके बाद है तीसरा नंबर है कि हालांकि इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि कई सर्किलों में पीए एसबीसीओ कैडर की रिक्तियां जो पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि के कारण खाली हो जाती हैं, तो उन्हें जो है सीधे पीए पीओ कैडर की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। वही चीज़ मैंने अभी जो बताया कि अगर जो है कोई भी पीए एसबीसीओ ब्रांच की सीट खाली रह गई है तो उसको जो है डायरेक्ट पीए पीओ वाले कैडर में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप जो है पीए एसबीसीओ ब्रांच की जो है कोई रिक्ति नहीं होती है। इसके कारण जो है पीए एसबीसीओ कैडर में अंतर सर्किल स्थानांतरण टीपीसी के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही रिक्तियां उत्पन्न होती हैं उसे डाक विभाग में जोड़ दिया जाता है। देखिए यही चीज़ है, बार बार वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी पीए जो है एसबीसीओ ब्रांच में है, ठीक है, एसबीसीओ ब्रांच में है, अगर मान लो वो रिक्ति खाली हो गई तो उसको जो है डायरेक्ट पीओ वाले यानी कि मुख्य डाकघर वाले पोस्टल ऑफिस में जो है भेज दिया जाता है उस मतलब रिक्ति को। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब सीटें हैं उसमें जो है मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ये जो एसबीसीओ ब्रांच वाले जो पोस्टल असिस्टेंट काम करते हैं उनका जो है आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, क्योंकि सीट ही नहीं बचती है, खाली रह जाती है ना। इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका जो है अंतर सर्किल स्थानांतरण में मतलब कि खाली रह जाती हैं, ठीक है, नहीं किया जाता है। इसको जो है डायरेक्ट डाक विभाग में जो है जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है कि मामले की फिर से जांच की गई है और यह दोहराया गया है कि भविष्य में पीए जो एसबीसीओ ब्रांच में है में होने वाली किसी भी रिक्ति को सीधे डाक विभाग में विलय नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इस मामले में जांच की गई और उसके बाद निर्णय यही लिया गया कि जो भी पीए की जो सीटें हैं, जो एसबीसीओ ब्रांच की जो भी सीटें खाली रह जाएंगी उसको जो है डायरेक्ट जो है पीए पीओ वाले में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे मतलब कि मामले के दौरान जांच की गई और पाया गया कि ये वाली सीटें को इसमें जो है नहीं किया जाएगा, इसको जो है इसी में रखा जाएगा ताकि जो एसबीसीओ ब्रांच की जो भी पीए हैं उनके ट्रांसफ़र में जो है दिक्कतें ना आए। इस वजह से सर्किल पहले पीए एसबीसीओ के रिक्त पद के विरुद्ध अंतर सर्किल ट्रांसफ़र पर विचार करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जब भी सर्कल का मतलब ट्रांसफ़र पोर्टल रूल 38 आएगा तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो पीए एसबीसीओ ब्रांच के होते हैं उनको जो है यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है। उनको जो है उन पर जो है स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। उसके बाद जो पीए एसबीसीओ कैडर के अंतर्गत स्थानांतरण के लिए किसी भी अनुरोध या सर्किल क्षेत्र धारा कार्यालय टीपीसी के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। तो ये चीज़ है कि यानी कि सबसे पहले जो है पीए एसबीसीओ ब्रांच वालों को यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा स्थानांतरण में। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस वाले होंगे उनको जो है बाद में वरीयता दिया जाएगा पीओ वाले को। तो ये जो है नया चीज़ आया हुआ है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको भी जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।